नमस्कार दोस्तों, सुबह सुबह का राम राम, गुड मॉर्निंग। आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा सिंगल फेस वाली मोटर को डबल फेस में चलाना चाहिए या नहीं चलाना चाहिए। अभी मैं सुबह सुबह मोटर की चेकिंग करने गए थे और वहां पता चला कि चेक किए तो वो मोटर जल गई है। वो गलती क्या किए थे कि मोटर जल गई। जहाँ पर चेकिंग करने गए तो मोटर को डायरेक्ट चलाते थे, बगैर स्टार्टर का मोटर को कैपेसिटर लगा करके चलाते हैं, तो उस प्रक्रिया को मोटर को डायरेक्ट चलाना कहा जाता है। जैसा कि अभी मोटर की चेकिंग करने गए थे वहाँ हुआ। सिंगल फेस से पहले मोटर चल रही थी, सिंगल फेस की ही मोटर है, सिंगल फेस में चल रही थी और सिंगल फेस के हिसाब से कैपेसिटर लगा था और वोल्टेज थोड़ा सा कम हुआ तो उन्होंने डबल फेस में चला दिए। 2 घंटे बाद मोटर जल गई और मिस्त्री का फ़ायदा हो गया। अभी चेक करके पता चला कि मोटर पूरी तरह से जली हुई है, फुल बॉडी आ रही है। तो आप किस कंडीशन में सिंगल फेस वाली मोटर को डबल फेस में चला सकते हैं, कैसे चला सकते हैं, चलाना चाहिए या नहीं चलाना चाहिए, सब जानकारी आपको मिलेगी। तो वीडियो को शुरू करते हैं। मोटर इनकी स्टार्टर से नहीं चल रही थी, मोटर डायरेक्ट चल रही थी कैपेसिटर लगा करके। यदि मोटर स्टार्टर से चलती तो स्टार्टर्स में फॉल्ट आता, मोटर जलती ना, लेकिन मोटर डायरेक्ट चल रही थी कैपेसिटर लगा करके और थोड़ा सा वोल्टेज कम हुआ तो ये डबल फेस में चला दिए। 2 घंटे बाद मोटर जल गई। यदि इनको डबल फेस में चलाना था तो कैपेसिटर आधा कर देते, क्योंकि सिंगल फेस के हिसाब से, सिंगल फेस वाली मोटर में सिंगल फेस के हिसाब से इसमें कैपेसिटर लगाया जाता है। यदि उसी एडजस्टिंग पर आप डबल फेस में इसको चलाने लगेंगे तो मोटर हीट होगी, मोटर जल जाएगी, यही कंडीशन होगी। तो आपको कैपेसिटर आधा कर देना है, जितना कैपेसिटर लगा है उसका आधा कर देना है। 2 कैपेसिटर लगे हैं तो 1 कैपेसिटर लगा करके आप चलाइए, कोई दिक्कत नहीं होगी, मोटर बराबर चलेगी। तो ये बातें ज़रूर आपको ध्यान देनी है। सिंगल फेस वाली मोटर को आप डबल फेस में चला सकते हैं, लेकिन कैपेसिटर कम करके, कैपेसिटर आधा करके या फिर उससे भी थोड़ा सा कम करके आप चला सकते हैं, मोटर चलेगी बगैर नुकसान के। लेकिन आप ये गलती मत करना कि आप सिंगल फेस वाली मोटर को जो कैपेसिटर जितना लगा है उसको आप डबल फेस में चला दिए तो मोटर जल गई। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।